को खबर ही नहीं। अब नसरी जी चले गए का दुकान पे। जैसे ही दुकान पे गए सब जानते थे कि अब इसके पास कुछ बचा नहीं। देखो उधार भी उसको मिलती है जो पैसे वाला होता है, गरीब व्यक्ति को उधार भी नहीं देते दुकान वाले। तो नरसी जी से कुछ दुकान वालों से कहा, बोले भैया घी हो तो दे दो, थोड़ा सा घी चाहिए, पूरी निकाल ली, आज पिताजी का श्राद्ध है। तो दुकान वाले बोले नरसी भगत घी तो था भैया, पर क्या करें रात को ना घी के पीपे में चूहा गिर गया, अब ले जा, तेरे को ले जाना हो तो। नरसी जी ने कहा चूहा ही गिर गया तो इसे घी को ले जा करके क्या करूंगा, भूख भी लगेगा। बोले रहने दो तुम छोड़ो, मैं दूसरी दुकान से लेता हूँ। फिर दूसरी दुकान पे गए, किसी ने कहा बोला घी तो था भैया, पर अभी सुबह सुबह ही सफाई करी ना, जो नीचे गिर गया पूरा घी खत्म हो गया। ऐसे झूठ बोल करके सब मना कर देते हैं। पर जहाँ से उनकी उधारी चलती थी, एक सेठ जी थे, उनकी धर्मपत्नी नरसी जी के सत्संग में कीर्तन में आया करती थी। तो वो सेठ जी जो थे वो थोड़ा उधार दे देते थे, पर उनके मन में एक चटपटी रहती थी कि नरसी जी का भजन सबको बढ़िया प्यारा लगता था। तो नरसी जी से कहने लगे, बोले आपको हम घी तो दे देंगे पर आपको कीर्तन सुनाना पड़ेगा। नरसी जी ने कहा, बोले भैया पैसे की बात मत करना, कीर्तन को तुम पूरी रात ही सुनो। और नरसी जी तो महाराज कीर्तन में मगन हो गए। अरे मेरे घर आना सावरिया, अरे तुम्हें जाने न दूंगी, अरे जाने न दूंगी तोहे, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तोहे, गजरा बनाएंगे, नैनों में रखूंगी गजरा बनाएंगे, नैनों में रखूंगी गजरा बनाएंगे, गजरा बनाएंगे, गजरा बनाएंगे, गजरा बनाएंगे, गजरा बनाएंगे। पलकों में जाने पलकों में, पलकों में रखूंगी छुपा, तोहे जाने न दूंगी, पलकों में तो नरसी जी का कीर्तन चल रहा है। इधर जो धर्मपत्नी है, सुबह के समय नरसी जी गए थे और दिन के बज गए 12। नरसी जी का तो कीर्तन चल रहा है, नरसी जी तो ऐसे खो गए, घी भी लेके चलना है, उनका तो खूब कीर्तन चल रहा है और मगन हो रहे। इधर धर्मपत्नी जो है बाट देख रही है कि सुबह के गए 8 बजे के 10 बज गए, अब आए और पतिदेव तो नहीं आ रहे, नरसी जी को दिखाई नहीं दे रहे। और गांव के जो ब्राह्मण है वो 700 ब्राह्मण आते जा रहे हैं। अब घर में कोई व्यवस्था भी नहीं है, ना कोई भोजन, ना कोई पानी, और कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो
हुआ क्या?